और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हो गई है। फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है और 2 AK-47 बरामद कर लिया है। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में 350 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, 2 AK-47 बरामद कर लिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं, देश में बड़े आतंकी हमले की जो साजिश है वो नाकाम हुई है। फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, 2 AK-47 बरामद की गई है। और इससे पहले अगर हम बात कर ले तो अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। तो देश को दहलाने वाली जो साजिश वो नाकाम हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद से जानकारी मिल रही है कि 350 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, 2 AK-47 बरामद हुआ है। अनंतनाग में गिरफ्तार डॉक्टर से पूछताछ के बाद रेड पड़ी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से हुई थी डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी। तो उससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिला था। बड़ी खबर इस वक्त, देश में बड़े आतंकी हमले की जो साजिश है वो नाकाम हुई है। फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, 2 AK-47 बरामद कर लिया गया है। अनंतनाग में गिरफ्तार डॉक्टर से पूछताछ के बाद रेड हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी और इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिला था। आदिल अहमद रैदर्स को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और इस मामले पे जब आगे तफ्तीश की गई तो 350 किलोग्राम का जो विस्फोटक और इसके साथ साथ 2 AK-47, देखिए AK-47 राइफल की बात करें तो यह आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। आम लोग इसकी लाइसेंस ले सकते हैं, ये पुलिस के पास इसके लाइसेंस होता है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि अवैध तौर पर AK-47 हथियार जिस तरह से लाए गए और उसके प्रयोग की अगर बात करें, जिस तरह से लार्ज क्वांटिटी में जो विस्फोटक से जुड़े हुए कई अन्य जो सामान है जो फरीदाबाद में जिस तरह से बरामद हुआ है, तो इन तमाम मामलों पर आगे जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और डॉक्टर आदिल और उसके जुड़े हुए कई जो ऐसे लोग जो कश्मीर वैली में रहते हैं, कश्मीर घाटी में रहते हैं, उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे। देखिए शंकर, अभी तक की जानकारी। तो बड़ी खबर, देश को दहलाने वाली जो साजिश है वो नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है, 2 AK-47 बरामद कर लिया गया है। बड़ी अपडेट, फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अनंतनाग में गिरफ्तार डॉक्टर से पूछताछ के बाद एक कहा जा सकता है कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का जो भंडाफोड़ हुआ है, इस मामले पर आगे अभी इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत सारी ऐसे महत्वपूर्ण बातों को अभी मीडिया के साथ साझा नहीं कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती तौर पर अगर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में उन तमाम नामों का अगर खुलासा होगा तो कई बार जांच भी प्रभावित होता है। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों संयुक्त तौर पर इस मामले पर बेहद गंभीरता से और सतर्कता से इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा रही है। और कहा जा सकता है कि इस मामले पर कुछ बड़े खुलासे जल्द ही देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए, हरियाणा का जो ये इलाका है, जो है फरीदाबाद जो एरिया है, वो दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से सटे इस इलाके में 300 किलोग्राम RDX और इसके साथ साथ अन्य विस्फोटक सामग्रियों को जिस तरह से इकट्ठा किया जा रहा था, 2 AK-47 हथियार को लाया गया था और उसका कनेक्शन सीधे कश्मीर वैली से जुड़ रहा है। तो इसमें और किन किन लोगों की भूमिका है उसको अभी खंगालना बेहद जरूरी है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए चाहे जो आरोपी, गिरफ्तार आरोपी है डॉक्टर आदिल,
उससे जुड़े हुए और कौन कौन से लोग हैं जो उसके साथ में रोजाना संपर्क में थे, तो उसका कनेक्शंस निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है जी, और शंकर। कहा जा सकता है। तो देखिए, हमारे साथ संवाददाता शंकर जो पल पल की जानकारी भी दे रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो आपको बताया कि जो वहां पर बरामद हुआ है वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देखिए, विस्फोटक ये है जो कि बरामद कर लिया गया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सामूहिक नमाज पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने वीडियो जारी करके राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने सवाल खड़े किए कि एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने की इजाजत किसने दी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पूछा कि क्या सीएम सिद्धरमैया इसे स्वीकार करते हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग मक्का जाने वाले यात्री को विदा करने आए थे और उसके बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर ही सामूहिक नमाज अदा करने लग गए थे। यूपी के प्रतापगढ़ पुलिस ने नशा तस्कर राजेश मिश्रा के घर छापेमारी करके करोड़ों की नकदी और नशीला पदार्थ बरामद किया है। जेल में बंद राजेश मिश्रा की पत्नी, बेटी, बेटा और 2 रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मोदीपुर गांव स्थित घर से 1 करोड़ 1 लाख रुपए नगद, 1 करोड़ 15 लाख स्मैक और 6 किलो गांजा जब्त कर लिया है। नोटों को गिनने में पुलिस को 24 घंटे लगे हैं। बैंक से मशीनें मंगानी पड़ी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजेश मिश्रा पहले से ही गैंगस्टर और एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है। 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एसपी दीपक बुकर ने बताया कि गिरोह की शेष संपत्ति की भी जांच की जा रही है। जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो हैं वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2 करोड़ 1 लाख 55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ से 1 करोड़ से ज्यादा जो कैश है वो बरामद कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के प्रतापगढ़ से जानकारी, ड्रग्स तस्कर के घर पर 1 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है।